नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपना एमएस एक्सेल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो क्वेश्चन संख्या 26। एमएस एक्सेल में दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए फंक्शन प्रयोग होता है। तो एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो ये दो टेक्स्ट को जोड़ना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। तो जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो ए ऑप्शन दे रखा है अपर, तो अपर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैपिटल लेटर में करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करने के लिए। और अपर जो फॉर्मूला होगा इक्वल टू UPPER अपर। और यहाँ पे जिसी भी सेल एड्रेस जो दे रखा होगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पे मान लो इस तरीके से राम लिखा हुआ है, तो ये जो राम लिखा हुआ है, तो ये जो राम कैपिटल लेटर में इस तरीके से रिजल्ट शो करेगा। तो ये अपर का फॉर्मूला है। इसी तरीके से लोअर का फॉर्मूला LOWER लोअर, अंदर किस सेल एड्रेस आएगा लोअर का फॉर्मूला, और अंदर जो सेल एड्रेस आया, जैसे मान लो यही रैम है, जैसे यहाँ कैपिटल के रैम A3 में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो इससे रिजल्ट जो शो होगा वो किस रिजल्ट जो होगा वो स्मॉल लेटर में आएगा, जैसे RAM रैम। नेक्स्ट 27। एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको वैल्यू और सेल रेफरेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है 27 का सी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कशीट को लॉक करने का कमांड है। तो वर्कशीट को लॉक करने के लिए जो कमांड यूज किया जाता है वर्कशीट के लिए, वो होता है प्रोटेक्ट शीट। सही आंसर है इसका डी। 29। पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। पाइवोट टेबल का जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डेटा को समराइज करने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो मतलब समराइज और एनालाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पाइवोट टेबल का। तो 29 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। तो नई वर्कशीट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है यहाँ पे शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F5। सही आंसर होगा इसका डी। तो इसी तरह की यहाँ पे वर्कशीट है। कल पे जो यदि बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट जो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी सीट जो आती है वो कितनी आती है 3। और बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट जो होती है, कल मैंने क्वेश्चन जो फर्स्ट था अपना क्वेश्चन, तो उसका सही आंसर है 1 वर्कशीट इंसर्ट रहती है। और यहाँ पे जो सीट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की जो होती है वो होती है यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11। तो शिफ्ट के साथ F11 न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। और फंक्शन इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में वैल्यू के पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वानुमान यहाँ पे कह सकता है फोरकास्टिंग वैल्यू इन वर्कशीट इज यूज्ड। तो यहाँ 31 का जो सही आंसर होगा बी, गोल सिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड सेल समूह में इंसर्ट विकल्प के अंतर्गत उपस्थित नहीं होता है। तो इंसर्ट में विकल्प जो इंसर्ट ऑप्शन होता है उसमें मौजूद जो नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है, इंसर्ट वर्क बुक। सेल होता है, न्यू सीट और सीट रो और एक सीट होता है। तो इसका सही आंसर होगा 32 का डी। निम्नलिखित में से सिनेरियो मैनेजर का कार्य नहीं है। सिनेरियो मैनेजर का जो कार्य नहीं है वो है यहाँ पे 33 का जो सही आंसर रहेगा डी, रिलेटेड डेटा की कई रो को टोटल करता है। तो इसका मतलब है टोटल सर्वर रो ऑफ रिलेटेड डेटा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 33 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, इनमें से मैथ एंड ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। तो मैथ और ट्रिंग का जो फंक्शन जो नहीं है वो बताना है। तो 34 का जो सही आंसर है वो है CHAR। तो यहाँ पे जो सम होता है वो किसके लिए होगा, यहाँ पे टोटल के लिए। और SQRT जो होता है स्क्वायर, जैसे इसका फॉर्मूला जैसे इक्वल SQRT, ये जो फॉर्मूला है जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है 625, तो इसका जो रिजल्ट शो होगा 25। तो 25 जो स्क्वायर है किसका होगा, यहाँ पे 25 का, मतलब 625 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, ये 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 625। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 35,
निम्न में से व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन सा विकल्प उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें कौन सा विकल्प उपस्थित नहीं होता है? तो 35 का जो सही आंसर है वो है सी, ग्रुप। 36 द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ग्रेड टू इंडिया विल बी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो फॉर्मूला होता है 3 है। एक होता है लोअर जो मैंने अभी बताया था, एक होता है अपर और एक होता है प्रॉपर। तीनों में डिफरेंस देखिए। प्रॉपर में क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो होगा यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल होगा। अपर में कैपिटल ही होगा कंप्लीट, और लोअर में स्मॉल लेटर में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ ग्रेड टू इंडिया ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है लेकिन सेकंड नहीं है, तो यहाँ प्रॉपर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे ग्रे टू इंडिया, तो यहाँ ग्रे है लेकिन इंडिया जो कैपिटल ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये ग्रे है लेकिन यहाँ पे वापस इंडिया कैपिटल, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो लगा हुआ फॉर्मूला, ये तो हो गया अपना किसका? अपर का। और ये जो अपना फर्स्ट लेटर इसमें भी और आई भी, तो ये इसका सही आंसर होगा डी, ग्रे टू इंडिया में, तो जिसमें आई और जी कैपिटल है। तो प्रॉपर का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से फ्रीज पेन विकल्प उपस्थित होता है? तो फ्रीज पेन क्या होता है? जैसे यहाँ पे अपने एक टेबल बनी हुई है, फ्रीज पेन जो होता है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा है अपना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, तो इस रो को क्या करना? होल्ड करना हो, या फिर कॉलम, जो ये कॉलम हो गए अपने, मान लो ये कॉलम है, यदि कॉलम को होल्ड करना, रो और कॉलम को होल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्रीज पेन कमांड का। तो ये जो मेन्यू होता है, तो यहाँ 37 का जो सही आंसर होगा डी, व्यू में। तो इस रो और होल्ड करने के लिए क्या करेंगे? फिर नीचे वाली जो होगी इस रो को सेलेक्ट करके यदि फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाली रो क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट विकल्प किस समूह के अंतर्गत उपस्थित होता है? तो ये जो ब्रिंग टू फ्रंट जो विकल्प होता है, तो ये जो होता है किसके अंतर्गत? अरेंज के अंतर्गत। नेक्स्ट 39, इनमें से कौन सा एक वैध सेल एड्रेस नहीं है? तो वैध मतलब यहाँ पे नॉट वैलिड सेल एड्रेस। तो यहाँ देख सकते हैं जो सेल एड्रेस जो होता है, जैसे हम देख सकते हैं कॉलम प्लस रो, कॉलम प्लस रो से मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है। तो कॉलम में अपने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCD, और रो में जो है 1 2 3, तो इसी से मिलके अपना क्या बन जाता है? सेल एड्रेस बन जाता है। तो जो सेल एड्रेस होगा तो पहले अल्फ़ाबेट आएगा और फिर नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ाबेट है और फिर नंबर है, और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट है फिर नंबर है, फिर यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट है और फिर नंबर है, लेकिन यहाँ पहले नंबर और फिर अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो कॉलम होते हैं, कॉलम जो है कितने हैं? 16 384 कॉलम है, और रो जो है कितनी अपनी? 10 48 576। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड फंक्शन का आपको रिजल्ट बताना है। मोड जो होगा, जैसे अभी 27, यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 3 21, तो पीछे कितने बचे? रिमेनिंग 6, रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे? 6, तो इसका सही आंसर आएगा सी, 40 का आंसर है सी। नेक्स्ट, MS एक्सेल का वो फंक्शन जो व्यक्ति पंक्ति की वैल्यू कॉलम में व कॉलम की वैल्यू पंक्ति में दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू कॉलम में व कॉलम की वैल्यू पंक्ति में दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रांसपोज। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा? राइट, सी। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों में जुड़े होते हैं, जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इसमें कौन सा चार्ट यूज किया जाता है? तो 42 का सही आंसर होगा बी, लाइन चार्ट। किसी लोन पर मासिक भुगतान संबंधी गणना करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है लोन के लिए? जो होता है PMT। सम जो होता है वो किसके लिए हो गया? टोटल के लिए। और लेन फॉर्मूला जो हो गए ये किसके लिए हो गया? लेंथ बताता है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से किस चार्ट में वर्त के अलग अलग भागों में 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाया जाता है? तो यहाँ 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पाई चार्ट। नेक्स्ट, किसी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है?
एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, वो किया जाता है ABS। कौन सा फंक्शन, ABS। जैसे माइनस की वैल्यू 45 होगा तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे इक्वल ABS, कोई भी सेल एड्रेस यहाँ अंदर हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन एक एरो डिस्प्ले करता है जिससे उन सेल का पता चलता है जिन पर वर्तमान में सेलेक्टेड सेल से प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ 46 का जो सही आंसर है वो है C, ट्रांसप्रीडेंस। तो इसका सही आंसर होगा C। इवैल्यूएट फॉर्मूला विकल्प उपस्थित होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन जो दे रखा है इवैल्यूएट फॉर्मूला कहाँ पे उपस्थित होता है, ये जो होता है अपना फॉर्मूला ऑडिटिंग में। नेक्स्ट, वर्कशीट में कॉलम इंसर्ट करने का फॉर्मूला। तो वर्कशीट में कॉलम इंसर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है ऑल्ट आई प्लस सी। तो इसका सही आंसर होगा C, 48 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है। तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन मौजूद नहीं है, सम होता है, एवरेज भी होता है, काउंट भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। लेकिन यह फंक्शन जो मौजूद नहीं होता है ऑप्शन वो होगा AVG। कौन सा, AVG। क्यों, AVG जो फॉर्मूला होता है वो कंप्लीट एवरेज इस तरीके से लिखा जाता है और फिर यहाँ पे जो भी रेंज होती है वो रेंज लिखी जाती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंक के मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ 50 का जो सही आंसर होगा एपोस्ट्रोफे। तो ये जो लगाया जाता है इस तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।